एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हवलदार हो, या फिर यूपी पुलिस और आर्मी की वर्दी का सपना, हर एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने वाले करंट अफेयर 2025-26 के सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अब होंगे आपकी मुट्ठी में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लर्न विद अस 07 पर। आज हम कवर करेंगे वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में सीधे सपते हैं। तो कॉपी पेन उठा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा रहेगा, भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2025 में किस रूट पर देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की व्यावसायिक शुरुआत की है? आपका उत्तर रहेगा नई दिल्ली से मुंबई। जो हमारा रेलवे रूट है नई दिल्ली से मुंबई के लिए, उस पर हमारी भारत रेलवे ने दिसंबर 2025 में सबसे पहली वंदे स्लीपर ट्रेन का शुभारंभ किया। और इसकी एक खासियत है, जो एयर ट्रेन है वो राजधानी एक्सप्रेस से तेज है और आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यानी ये हमारी आधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रेन है और राजधानी एक्सप्रेस से तेज चलने वाली ट्रेन है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क के दूसरे चरण का उद्घाटन किया? यानी जो हमारा दूसरा ऊर्जा पार्क था दूसरे चरण का, उसका उद्घाटन हमारा गुजरात में हुआ है। और गुजरात के कहाँ पर हुआ है? कच्छ का जो रण है वहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो इस पार्क की जो क्षमता है वो हमारी 30 गीगावाट है जो बिजली पैदा करेगी। ठीक है, 30 गीगावाट की क्षमता है इस पार्क की। अगला प्रश्न हमारा है, दिसंबर 2025 में आयोजित आईपीएल 2026 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? यानी जो भी हमारा आईपीएल 2025 में खेला जाएगा उसके लिए आईपीएल ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी हमारे ऋषभ पंत जी हैं। ये एक काल्पनिक संभावित नाम है, क्योंकि हो सकता है अगर किसी और प्लेयर पर दाव लगा गया तो हो सकता है उसकी बोली अधिक लग सके। वैसे संभावना कम ही है। तो 2025 के ऑक्शन में सिर्फ ऋषभ पंत ही ऐसे प्लेयर हैं जो सबसे महंगे प्लेयर हैं। तो इन्हें अब की बार चेन्नई सुपर किंग ने खरीद लिया है और वो 28.5 करोड़ रुपए में, यानी 28.5 करोड़ की बोली लगाकर इन्हें अपनी टीम में शामिल किया है। यह हमारा रहा अगला प्रश्न, मिस यूनिवर्स 2025 का ताज किस देश की सुंदरी ने जीता? यानी जो मिस यूनिवर्स का जो ताज होता है वो प्रत्येक वर्ष ये प्रतियोगिता होती है, इसमें अलग अलग देश की जो मिस होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। उसमें से एक देश की जो मिस होती हैं उन्हें सबसे यूनिक और सबसे सुंदर माना जाता, उन्हीं को ये ताज दिया जाता है। तो उस कंडीशन 2025 की कंडीशन में ये ताज वेनेजुला के मिस को मिला है। किसको मिला है? वेनेजुला के मिस को। ठीक है, तो वेनेजुला ने यह खिताब अपने नाम किया है और यह प्रतियोगिता जो थी वो मैक्सिको में आयोजित हुई थी। जो मिस यूनिवर्स 2025 की जो प्रतियोगिता थी वो हमारी मैक्सिको में आयोजित की गई थी। इसी बीच हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? यानी जो हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार है वो 2025 में किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? तो वो हमारा भगवान दास मोरवाल है। कौन है बेटा? भगवान दास मोरवाल। इन्हें 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार
दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 2025 की थीम क्या थी। जो हमारा 10 दिसंबर हर 10 दिसंबर को जो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है उसकी 2025 में थीम क्या थी। तो उसकी हमारी जो थीम थी वो थी बेटा भविष्य के लिए समानता स्वतंत्रता और न्याय। भविष्य के लिए समानता स्वतंत्रता और न्याय, यही हमारी थीम रही 2025 के लिए। जो मानवाधिकार दिवस मनाया गया उसमें हमारी यही थीम रहेगी। तो ये बात ध्यान रखना, इसका जो महत्व वो क्या है, यह दिन 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की याद में मनाया जाता है। तो ये किसकी याद में मनाया जाता है, जो 1948 में मानवाधिकार के जो सार्वभौमिक घोषणा हुई थी उसकी याद में ये दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय नौसेना ने 4 दिसंबर 2025 को नौसेना दिवस पर किस नए स्टील्थ फ्रिगेट को अपने बेड़े में शामिल किया। यानी जो हमारी भारतीय नौसेना है, नौसेना का मतलब जो समुद्र में रहने वाली सेना होती है, ठीक है, उस सेना में 4 दिसंबर 2025 को 4 दिसंबर 2025 को अपने बेड़े में किसे शामिल किया गया। तो वो हमारा था INS विद्यागिरी। ठीक है, जो INS विद्यागिरी है उसे 4 दिसंबर बेटा कब 4 दिसंबर 2025 को नौसेना ने अपने बाड़े में शामिल किया। ठीक है, तो इस वर्ष नौसेना दिवस का मुख्य समारोह उड़ीसा के पुरी तट पर आयोजित किया गया और इस वर्ष का जो मुख्य आयोजन हुआ था वो हमारा उड़ीसा के तट पर हुआ था। किसका हुआ था, नौसेना का। ठीक है, तो 4 दिसंबर 2025 की डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी आने वाले प्रश्न है उसके लिए। अगला हमारा प्रश्न है DRDO ने दिसंबर 2025 में उड़ीसा तट से किस नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल आकाश NG का सफल परीक्षण किया। ठीक है, तो उस मिसाइल का भी नाम हमारा क्या था, आकाश NG। ठीक है, तो DRDO ने जो दिसंबर 2025 में उड़ीसा के तट से एक नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल दागी है, उसका जो सफल परीक्षण हुआ उस आकाश मिसाइल का नाम था आकाश NG मिसाइल। ठीक है, यह सतह से हवा में वार करने वाली, जिसे मार भी बोल सकते हैं, तो ये सतह से हवा में जो वार करती है 30 किलोमीटर तक दुश्मन के विमान को गिरा सकती है। यानी इसकी जो क्षमता है वो है हवा में 30 किलोमीटर तक अगर दुश्मन का कोई विमान है, ड्रोन है, तो उसे मार गिराने की क्षमता रखती है। तो आज के प्रश्न हमारे यहीं तक रहेंगे। अगर आप लोगों को ये प्रश्न पसंद आए तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग हमारे चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।